हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की पोएम चल रही थी हमारी, कौन सी? ए टाइगर इन द जू। वो पोएम हमारी कंप्लीट हो गई थी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसकी सेंट्रल आइडिया जो बची थी, आज सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मेहनत करते रहेंगे, इफर्ट करते रहेंगे तो आराम से सब कुछ कर सकते हैं। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, एवरीथिंग पॉसिबल, बट डू सम इफर्ट, थोड़ा प्रयास करना होता है, बाकी आराम कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया आपके सामने हमने लिख दिया है, समझ गए? तो इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। और इसके लिए और भी क्या कहा जाता है कि कोई रोके तो कभी रुकना नहीं। क्या कहते हैं कि कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, और ज़िंदगी में किसी के आगे कभी झुकना नहीं। नींदें पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से कभी मुंह मोड़ना नहीं। तो बेटा इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। कौन सा है? पोएम 3rd हमारी है क्लास 10th की, ए टाइगर इन द जू। ठीक, तो इसी के साथ में इन शब्दों के साथ हम शुरू करेंगे अपनी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्या दिया है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कौन सा है? ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव या कविता के मुख्य विचार। जो पोएम की जो मुख्य थीम होती है उसको बताया जाता है, क्या कहा जाता है? सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। इन ऑर्डर टू शो द contradiction, the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे? आराम से वर्ड टू वर्ड जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, दिस यह ब्यूटीफुल सुंदर पोएम कविता, इज कंपोज्ड माने लिखी गई है यानी रचित है, बाई द्वारा किसके? लेस्ली नॉरिस। इस कविता को जो ए टाइगर इन द जू है, इसको लेस्ली नॉरिस जी ने लिखा है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, इज कंपोज्ड माने लिखी गई है, बाई लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। आगे क्या बता रहे हैं? इन दिस पोएम, इस कविता में देखो, ये फर्स्ट लाइन जो होती है लगभग सभी पोएम में होगी, ध्यान रखेंगे। ये लाइन फर्स्ट लाइन आपकी सभी पोएम में मिलेगी, बस चेंज होगा तो क्या, केवल उसका जो है जो राइटर होता है यानी अथर जो होता है वही चेंज होता है, बाकी फर्स्ट लाइन आपकी सेम होगी सभी पोएम में। ध्यान रखेंगे सेंट्रल आइडिया जब लिखेंगे तो। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट मीन्स कवि इज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे हैं, टू कंट्रास्ट माने विरोध दिखाने के। कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोध दिखाना, या कह सकते हो सीधा अंतर दिखाना। वो अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किसमें? ए टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में एक बाघ है उसके बारे में, और किससे और कहाँ पे किससे किसके बारे में कंट्रास्ट, किसके अंतर दिखा रहे हैं? विद द टाइगर यानी उस बाघ के साथ, इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, जो अपने वास्तविक, रियल माने वास्तविक, नेचुरल माने प्राकृतिक, हैबिटेट माने निवास स्थान में रहता है या वातावरण में। कहने का मतलब एक हमारा यहाँ पर कहाँ है? चिड़ियाघर में है, मतलब जू में है, और दूसरा कहाँ पर है? वो जो जंगल में रहता है, उस बाघ के बीच में जो है क्या डिफरेंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? लेस्ली नॉरिस जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट माने कवि, इज ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू कंट्रास्ट माने अंतर दिखाने का यानी विरोध दिखा रहे हैं, ए टाइगर इन द जू, उस बाघ के बारे में जो चिड़ियाघर में है, और विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और जो वास्तव में अपने प्राकृतिक जो है वातावरण में या निवास स्थान में रहता है उसके बारे में। मतलब एक यहाँ पर कैद है और दूसरा कहाँ है? जंगल में बताया गया, जो स्वतंत्र है। ठीक, आगे क्या दिया गया? इन ऑर्डर टू शो, इसको दिखाने के लिए, द कॉन्ट्राडिक्शन माने विरोध, यानी इस विरोध को दिखाने के लिए, अंतर को दिखाने के लिए क्या करते हैं पोइट लेस्ली नॉरिस जी? क्या कर रहे हैं? उस अंतर को दिखाने के लिए द पोइट माने कवि, शिफ्ट माने बदलते हैं, शिफ्ट माने बदल देते हैं, द सीन माने होता है उस दृश्य को, सीन मीन्स दृश्य यानी तस्वीर को, फ्रॉम द जंगल, कहाँ से? जंगल से बदल देते हैं, किसके लिए? टू द जू, यानी एक तो पहले जंगल के बारे में बताते हैं, उसके बाद में उस दृश्य को कहाँ दिखाया जाता है? चिड़ियाघर के बारे में। ठीक है, तो ये जंगल और चिड़ियाघर दोनों के बारे में जो है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? लेस्ली नॉरिस जी। लास्ट लाइन में क्या दिया है? द पोइट कवि वांट्स चाहते हैं, टू शो दिखाना,
कवि जो होते हैं वो दिखाने का प्रयास यानी दिखाना चाहते हैं द डिफरेंस माने अंतर को, बिटवीन बीच में, द टू इन्वायरमेंट्स माने दो अलग अलग जो वातावरणों के बारे में जो है दिखाना चाहते हैं। कौन? लेस्ली नॉरिस जी। ओके, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य विचार, कविता के मुख्य विचार या कविता का केंद्रीय भाव। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यह सुंदर कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट, वो विरोध दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किसके बारे में? ए टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में बाघ है, विद द टाइगर यानी उस बाघ से, इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और जो अपने वास्तविक प्राकृतिक वातावरण में रहता है उसके बारे में। एक जंगल में रहता है, दूसरा चिड़ियाघर में, उनके बीच में जो विरोध को दिखाया जा रहा है। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू शो, ये इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी उसने दिखाने का प्रयास किया, विरोध को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी दिखाना चाहते हैं। कौन? द पोएट, उसको दिखाने के लिए द पोएट यानी कवि क्या करते हैं? शिफ्ट माने बदल देते हैं, द सीन माने उस दृश्य को यानी उस तस्वीर को, फ्रॉम द जंगल माने जंगल से, कहाँ? टू द जू, पहले जंगल के बारे में दिखाते हैं, जंगल में जो बाघ रहता है उसके बारे में, फिर चिड़ियाघर में जो कैद है उसके बारे में। तो पहले वहाँ के बारे में, वातावरण के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर चिड़ियाघर के बारे में। द पोएट वांट्स, और कवि चाहता है, टू शो माने दिखाना, क्या दिखाना चाहता है? द डिफरेंस माने अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, दो जो है वातावरण जो होते हैं, अलग अलग जो वातावरण है उनके बारे में जो है उन्होंने दिखाना चाहा, उसके बारे में बताना चाहा, अंतर को दिखाने का प्रयास किया है। कौन? लेस्ली नॉरिस जी ने। इसीलिए कहते हैं देखो आराम से कर सकते हो, कोई विशेष बड़ी बात नहीं होती, वर्ड मीनिंग हमको याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, अरे बढ़ते रहो मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, कम से कम कुछ नया तजुर्बा तो होगा। तो इसी के साथ में बेटा उम्मीद करते हैं ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेंट्रल आइडिया हमने कंप्लीट करवा दिया और एक्स्ट्रा अगर जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर मुलाकात करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।